नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के कम्युनिटी टैब पर मैंने ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि सेल्फ लव या अलाइनमेंट दोनों में से कौन सा प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है और किसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सेल्फ लव और अलाइनमेंट को लेकर बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों में से किसे फॉलो किया जाए। किसी को लगता है सेल्फ लव ज़्यादा बेटर है तो किसी को लगता है अलाइनमेंट ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका सही आंसर देखा जाए तो सेल्फ लव और अलाइनमेंट दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। बस नाम में और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस में डिफरेंस आ जाता है। और अब इन दोनों को ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इजीली एग्जांपल से समझ जाओ कि सेल्फ लव क्या है और अलाइनमेंट क्या है। अब सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अपने आप से पूरी तरह से प्यार करना और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना, यानी अपने आप को प्यार करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हो वैसे ही। और जब आप अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो तब सेल्फ लव आपके अंदर स्टार्ट होता है। अब बहुत से लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं हाइट को फॉर एग्जांपल, या अच्छी स्किन को, बॉडी वेट को, तो अगर आप अपनी लाइफ में देखो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फिजिकल अपीयरेंस है आपका, अगर उसको आप चेंज करने की कोशिश करते हो और अगर आपके अंदर सेल्फ लव या सेल्फ एक्सेप्टेंस मोस्टली नहीं होता है तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कुछ चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी हो तो चेंज भी आप तभी कर पाओगे जब आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर वो हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको 6 फीट हाइट मैनिफेस्ट करनी है और इस वक्त उनकी हाइट है मान लीजिए 5'3" या 5'4", तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने 5'3" या 5'4" की हाइट को एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो उसी हाइट में वो खुश रहने लगेंगे, तो उनकी हाइट बढ़कर 6 फुट होगी कैसे। और अगर देखा जाए तो ये उनका क्वेश्चन पूरी तरह से भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने आप को एज इट इज़ जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो भी नेगेटिविटी आप अपनी बॉडी के लिए या अपनी हाइट के लिए अपने ऊपर फील करते हो वो सारी फीलिंग एक बार में ख़त्म हो जाती है। तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है और रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी है कि अगर आप स्टिल अपनी हाइट को बदलना चाहते हो या अपने बॉडी साइज को बदलना चाहते हो तो आप इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर लो उस तरह से जैसे आप हो। क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक आप अपने बारे में ही नेगेटिविटी क्रिएट करते रहोगे और जब तक वो नेगेटिविटी क्रिएट होती रहेगी तब तक आप उस लूप में फंसे रहेंगे जहाँ पे खाली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन यही सारी चीज़ें बढ़ेंगी, मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। अब अलाइनमेंट में इमोशनल साइकिल को समझना होता है कि हमारे इमोशंस हर तरह के होते हैं हमारी लाइफ में, कि हम अच्छे से अच्छा भी फील करते हैं अपनी लाइफ में और बुरे से बुरा भी फील करते हैं। इस वक्त इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहे हैं और अगर वो पर्सन रेजिस्टेंस में होंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लेम, अनवर्दी ये सारी फीलिंग को फील कर रहे होंगे। वहीं आप देखोगे जो पर्सन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और वो पर्सन अगर अलाइनमेंट में होंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लव, अप्रिसिएशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड, बिलीफ, हैप्पीनेस, जॉय, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, होप, इस तरह की फीलिंग में होंगे तो वो अलाइनमेंट में होंगे। और अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फीलिंग में होते हो, यानी आप इस वक्त जैसा भी फील कर रहे हो, चाहे आप रेजिस्टेंस में हो चाहे आप अलाइनमेंट में ही क्यों ना हो, अगर आप अपनी अभी वाली फीलिंग से बेहतर फील करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो। अगर आप अभी वाली फीलिंग में से बुरा फील करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो जो आपको बुरा फील करा रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। और इमोशंस को मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे हर नेगेटिव इमोशन भी बुरे नहीं होते आपके लिए, लेकिन अच्छे भी उतने नहीं होते। आपको हमेशा अच्छी फीलिंग की तरफ जाना होता है, लेकिन आपको इस वक्त देखना होता है कि आप किस फीलिंग में हो। अगर 1 to 10 के स्केल में देखें, अगर नंबर 1 पर लव, अप्रिसिएशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है और 10 नंबर पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाली फीलिंग है, तो ये 1 से लेकर 10 तक का आपका इमोशनल स्केल हो गया। 1 नंबर पे जो इमोशन है जैसे लव, अप्रिसिएशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड ये सारी अलाइनमेंट है और 10 नंबर पर जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये सारी रेजिस्टेंस है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको 10 नंबर पे कभी नहीं रहना है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसी फीलिंग में होते हो तो आप सेल्फ हार्म करते हो, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। ऐसी जगह पर आप कभी भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर आप अपने फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू करो तो आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाली फीलिंग में से हटकर गुस्से वाली फीलिंग में आ सकते हो, ब्लेम वाली फीलिंग में आ सकते हो, जेलसी वाली फीलिंग में आ सकते हो। अब इसको आप देख सकते हो 9, 8, 7 नंबर की तरह कि 9 नंबर पे मान लीजिए जेलसी है, 8 नंबर पे मान लीजिए ब्लेम है, 7 नंबर पे मान लीजिए एंगर है। तो अगर आप 10 नंबर पर होते हो और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील कर रहे होते हो तो इस जगह पर आप अपने आप को कभी भी एक अलाइनमेंट में नहीं लेके आ सकते और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते और इस जगह पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा ही फील करोगे।
लेकिन अगर आप उसके बदले जेलसी, ब्लेम या फिर एंगर की फीलिंग में आ जाओ, तो हालांकि ये फीलिंग नेगेटिव ही है, लेकिन इसमें आप अपने आप को हार्म नहीं करते हो, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, आप एक स्टेप अलाइनमेंट में आ जाते हो पहले से। क्योंकि जब किसी दूसरे पर्सन पर ब्लेम हम डालते हैं तो एटलीस्ट डिप्रेशन हमारी लाइफ से तो बाहर चला जाता है। और अलाइनमेंट में इसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है। जैसा अब्राहम कहती है कि कोई भी इमोशन हमारे लिए बुरा नहीं होता अगर हमें उसका सही इस्तेमाल करना आए तो। यानी वो ये नहीं कहती कि आप जेलस फील करो किसी से, या आप हमेशा किसी को ब्लेम करते रहो या हर वक्त गुस्सा करते रहो। वो हमेशा कहती है कि आप इस वक्त देखो अपने आप को कि आप किस इमोशन में हो, वहां से उसको एक स्टेप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, और आप हमेशा इम्प्रूवमेंट वाली फीलिंग को रखोगे, आप नंबर 1 पर लव, जॉय, अप्रिसिएशन पर पहुंच जाओगे। यानी अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की फीलिंग में हो तो आपको जानबूझकर ब्लेम करना है, जानबूझकर गुस्सा करना है, जानबूझकर जेलस वाली फीलिंग को क्रिएट करना है, ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। और जब आप डिप्रेशन से बाहर आकर ये सारे इमोशंस में आ जाओ, एंगर वाली फीलिंग में, जेलसी वाली फीलिंग में और ब्लेम वाली फीलिंग में, फिर आपको इस फीलिंग में भी रुकना नहीं है। जैसे आप डिप्रेशन में से बाहर निकले थे और डिप्रेशन में से निकलने के लिए आपने इन इमोशंस का इस्तेमाल किया था, वैसे ही आप इन इमोशंस से निकलने के लिए दूसरे इमोशंस का इस्तेमाल करोगे। अब वो इमोशंस का चार्ट जो अब्राहमिक्स का है, वो अगर मुझे मिलता है तो मैं डाल दूंगा वीडियो में, या फिर कम्युनिटी टैब में, आप वहां से उसको देख सकते हो, तो वहां से आप उसको समझ जाओगे। अब ये मैंने आपको अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे ये भी सेम है सेल्फ लव से। और अगर आप अब्राहम की टीचिंग्स को डीपली समझो तो वो हमेशा आपको सेल्फिश होने को कहती है, यानी अपनी वाइब्रेशंस को लेकर आपको इतना सेल्फिश होने को कहती है कि आपकी फीलिंग्स की हमेशा जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। कोई दूसरा पर्सन आपको बुरा ना फील करा सके, आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के पास ना हो, यानी वो जैसा आपके साथ बिहेव करे आप वैसा फील ना करो। आपके अराउंड जो भी लोग हो, जैसे भी लोग हो, हर तरह के लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, और उन लोगों के बीच में भी आप हमेशा खुश रह सको। तो इसके लिए कहती हैं अब्राहम कि अपने आप को इतना सेल्फिश बनाओ, अपनी वाइब्रेशन को इतना सेल्फिश बनाओ कि कोई दूसरा पर्सन उसे बिगाड़ ना सके। अब इसमें आ जाता है सेल्फ, यानी अब्राहम कह रही हैं कि खुद पे सबसे पहले फोकस करो, अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखो। और अगर अलाइनमेंट में फीलिंग्स को देखें, जैसे इमोशंस में आपको समझा रहा था, तो इमोशंस में सबसे ऊपर पर जो अलाइनमेंट में जो फीलिंग आती है वो लव की फीलिंग होती है। यानी जब आप सेल्फिश होकर अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हो और सेल्फिश होकर अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर रखते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से ही प्यार करना सीखते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट और अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही हो जाता है, बस इसके नाम थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे मिरर टेक्निक हम करते हैं सेल्फ लव में, या किसी पर्सन को हम फॉरगिव करते हैं, यानी किसी को माफ़ करते हैं, हमारे एंगर को रिलीज करते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में भी देखो तो मिरर वाली टेक्निक करते हुए हम अपने आप को आई लव यू बोलते हैं और अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करते हैं। अगर किसी पर्सन को माफ़ कर देते हैं तो उस रेजिस्टेंस वाली फीलिंग को जो हमारे अंदर आ रही होती है, उस पर्सन के बारे में सोच सोच कर जो हम बुरा फील कर रहे होते हैं, उस पर्सन को माफ़ कर देने से वो फीलिंग हमारे अंदर से चली जाती है। और इमोशनल साइकिल के हिसाब से देखें तो हम वापस से वाइब्रेशनली अलाइन होने लगते हैं लव की तरफ। बस ये हो जाता है कि हम सेल्फ लव में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कि हम डायरेक्ट किसी पर्सन को फॉरगिव कर रहे होते हैं, डायरेक्ट अपने आप को कह रहे होते हैं आई लव यू। भले ही करेंट रियलिटी उस वक्त जैसी भी हो, हम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, जो कि 100% एक एक्यूरेट प्रैक्टिस है और हर किसी को इससे रिजल्ट मिल सकता है इजीली, अगर कोई इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करे तो। वहीं अलाइनमेंट में ऐसा हो जाता है, जैसा अब्राहम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब्राहम सारी चीज़ों को बहुत ईजिली करने को कहती हैं, वो बस इमोशंस रिलीज करने पर बात करती हैं। यानी ये कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन को माफ़ करो, अगर आपको कोई पर्सन नहीं पसंद है तो आप उससे दूर ही रहो। और जब हम रेजिस्टेंस में होते हैं तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जबकि देखा जाए तो जब आप अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करते हो और धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, तो आप नहीं चाहते हुए भी उस पर्सन को रिलीज कर देते हो, उस पर्सन को माफ़ भी कर ही देते हो। तब इसमें जस्ट बात चॉइस की आ जाती है कि आपको दोनों में से कौन सा ईजी लगता है। या तो आप डायरेक्ट सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, आपको उसमें भी रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर सेल्फ लव आपको मुश्किल लग रहा है तो आप अलाइनमेंट की तरफ जाओ और अलाइनमेंट की हेल्प से आप उस चीज़ को पूरा करो। इमोशंस तो आपके दोनों तरफ हील होंगे, बस आपको देखना है कि आपके लिए ईजी क्या है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए ईजी अलाइनमेंट लग रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसी इमोशनली स्टेट में नहीं था कि किसी पर्सन को मैं फॉरगिव कर सकूं। और इवन मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर अपनी लाइफ में देखता हूँ तो अब सारी चीज़ें रिलीज हो चुकी है, अब उनके बारे में भी सोचकर अच्छा ही फील होता है। तो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि आप हाथ से कान पकड़ो या कान से हाथ पकड़ो, बात एक ही है। तो अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो या अगर आप अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करो, दोनों ही तरीके से आप आओगे अलाइनमेंट में ही। क्योंकि अलाइनमेंट की जो फीलिंग है वो लव, एप्रिसिएशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है।
यानी जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप अपने लिए प्यार फील करते हो, यानी सेल्फ लव फील करते हो, दूसरों के लिए प्यार फील करते हो, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट फील करते हो, खुश रहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो। सेम वही सेल्फ लव में भी होता है। जब आप सेल्फ लव में होते हो तो आप अपने आप से भी प्यार करते हो, दूसरे पर्सन को भी प्यार और सम्मान देते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, अप्रिशिएशन फील करते हो और अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।